हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई 2015 एडवांस का पेपर है ना, राइट। एडवांस पेपर 1 कोड 8। आई एम फॉलोइंग कोड 8, राइट। तो ये जो पेपर था इसमें 11th का अराउंड 42% वेटेज था टोटल, 11th और 12th, एंड 12th का अराउंड 58% वेटेज था, ठीक है। तो ये अपने पास पेपर था। अपन बोल सकते हैं कि इसका जो पेपर 1 है थोड़ा सा लेंदी था और हर एक क्वेश्चन को अपने को चेक करना पड़ रहा था, है ना। पेपर 1 जो था इसका काफी लेंदी था। पेपर 2 वाज रिलेटिवली इजी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन पेपर 1 से डिस्कशन से। जनरली 50-50 का रेशियो होता है इन जनरल, बट इस पेपर में वेटेज 12th का काफी ज्यादा था, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है, लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक कर्व सी दिया हुआ है जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला का मिरर इमेज है अबाउट दिस लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है, A and B are the point of intersection of C with the line y equal to -5। तो अपन बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ कर्व आएगा यहाँ पे, लेट से ऐसा कुछ कर्व आया मिरर इमेज। तो y इक्वल टू -5 एक लाइन है, y इक्वल टू -5 एक लाइन है जो इमेज वाले जो कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रही है दो जगह, ठीक है, P और Q पॉइंट पे। देन व्हाट वी हैव टू डू, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मान लो ये A है, आगे जाके मान लो B पे कट कर रही है, तो A और B के बीच की अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो इन जनरल अपना थॉट प्रोसेस क्या चलेगा कि सर ये पैराबोला दिया हुआ है, इस पैराबोला को निकाल लेते हैं, है ना। जैसे तैसे इस पैराबोला को निकाला जा सकता है, देयर इज ए वे, ठीक है ना। वर्टेक्स निकाल लेंगे, इसका एक्सिस निकाल लेंगे, है ना। एक्सिस क्या आएगा, ये एक्सिस आ जाएगा इसका मिरर इमेज, राइट। ये एक्सिस आ जाएगा इसका, निकाला जा सकता है, राइट। बट अपन बोलेंगे कि इसमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को नहीं पूछा है, अपने को पूछा है डिस्टेंस। कोई इक्वेशन नहीं निकालना, डिस्टेंस। तो थॉट प्रोसेस क्या है बच्चों, इसमें अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, इसका इसमें जो इंटरसेक्शन के बीच में डिस्टेंस होगा, अपन इस लाइन की इमेज ले लेते हैं एक्चुअल पैराबोला में। लाइन की इमेज लेना ज्यादा आसान है। अपन ने बोला कि ये लाइन क्या है, y इक्वल टू -5, तो इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, 1, -5 इस लाइन के साथ, और इसकी इमेज लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं एक प्लेन मिरर में डिस्टेंस नहीं बदलती है आदमी की, है ना। जो फोटो इधर दिखेगी वही फोटो उधर दिखने वाली है। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, चाहे एक्चुअल इमेज में जो डिस्टेंस मिल रही है वही सेम इमेज में अपने को डिस्टेंस मिलने वाली है, राइट। फंडा समझ में आ रहा है। जो एक्चुअल डिस्टेंस उसकी एक्चुअल फिगर में मिलने वाली है वही सेम डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में उसकी मिरर में मिलेगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, मिरर वाले में निकालना था अपने को डिस्टेंस। अपन ने जो मिरर वाली लाइन थी उसका इमेज ले लिया किसमें, इस लाइन में। उल्टा कर रहे हैं और इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। तो प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं कि एक सिंगल लाइन का प्रॉब्लम बन गया। अपन क्या बोल रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक लाइन है, और एक लाइन है x इज इक्वल टू 1 जो कि मिरर इमेज है y इक्वल टू -5 की इस लाइन में, ठीक है। तो इस लाइन का, ये लाइन मान लो a डैश b डैश पे कट कर रही है, तो व्हाट वी नीड इज a डैश b डैश। सो a डैश b डैश इज नथिंग बट ये
इसका वर्टेक्स है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, मतलब ये क्या लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम की दूरी कितनी हो जाएगी 4a है ना, a यहाँ पे 1 है, तो a डैश b डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4, यही AB होगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 2, तो बहुत ही अपन बोल सकते हैं कि काफी सिंपल प्रॉब्लम था ये, बट सोचने में डिफिकल्ट है ना, इतना सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96 है ना, 2 बार एटलीस्ट यूज कर रहा है वो, है ना, कितनी बार कम से कम कॉइन को उछाला जाए, है ना, कितनी बार कम से कम कॉइन को उछाला जाए कि कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.96 हो, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96। तो अपन बोल सकते हैं कि लेट द नंबर बी n, अपन ने बोला कि अपन ने कॉइन को n बार उछाला, राइट, कॉइन को n बार उछाला, उसमें मान लो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0.96, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96 चाहिए। वो अपने को बोल रहे हैं कि वो n की मिनिमम वैल्यू है ये, जिसके लिए ऐसा हो रहा है। उसके आगे हो सकता है कि ऊपर वैल्यू लेंगे तो 0.96 से ऊपर अपन आ सकते हैं, ठीक है। तो अपने को पहला n का वैल्यू निकालना है, राइट, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो अपन मान लेते हैं कि लेट दैट नंबर बी n। तो n बार यदि कॉइन को उछाला गया तो एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अपन ने बोला कि n बार कॉइन उछालते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो अपन बोलेंगे कि टोटल माइनस एग्जैक्टली 0 हेड माइनस एग्जैक्टली 1 हेड कर लेते हैं अपन, तो आ जाएगा एटलीस्ट 2 हेड। अब 1 हेड हटा दिया इसमें से, 0 हेड हटा दिया, तो कम से कम 2 हेड तो आ ही रहे होंगे, 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं। तो टोटल है अपने पास 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी n हेड्स n में, एग्जैक्टली 0 हेड आने का मतलब NC0, कोई एक अपन ने इवेंट उठाया, कोई एक नंबर उठाया, उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, टेल कितनी बार आ रहा है 0 बार, और हेड कितनी बार आ रहा है बच्चों n बार, माइनस एग्जैक्टली 1 बार हेड आ रहा है, एग्जैक्टली 1 बार मतलब कोई एक बार हेड आया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, n-1 बार क्या आना चाहिए, टेल, हेड आएगा और टेल आएगा। तो अपन ने ये बोल दिया कि 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस n इंटू 1/2 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, ये आ गया 0.04, क्या आ रहा है देखो, n+1 अपॉन 2 टू दी पावर n इज लेस देन इक्वल टू 0.04। अब यहां पे n क्या है, मेरे को पता है इंटीजर टाइप है, तो कहां तक जाना है, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। तो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं 0 से। 0 पे क्या आ रहा है, ये 1/2 टू दी पावर 0, 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, 2 से ही शुरू करेंगे, कम से कम 2 हेड तो आनी चाहिए, तो 2 से ही शुरू करते हैं। 2 से शुरू करेंगे तो 3/2 इज नॉट लेस देन 0.04। ऐसे अपन रखते चले जाएंगे बच्चों, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली, 6 भी रखेंगे, 7 भी रखेंगे, और देखो 8 भी रखेंगे अपन, है ना। जब 7 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 + 1 8 अपॉन, मैं एक कैलकुलेशन करके देख रहा हूं, 7 + 1 2 टू दी पावर 7, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 7, 1/32, और ये कितना है बच्चों 1/25,
तो अभी भी 1/32 बड़ा आ रहा है, राइट। n इज इक्वल टू 7 के लिए। ऐसे सिमिलरली ये कैलकुलेशन करो n इज इक्वल टू 8 के लिए, तो n इक्वल टू 8 के लिए जैसे ही करेंगे कैलकुलेशन, तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 8, अपन बोलेंगे कि ये कितना बनेगा 9/2 टू दी पावर 8, ठीक है। 2 टू दी पावर 8 का मतलब हो गया अपने पास 2 टू दी पावर 6 इज 256, right? $256, तो 9 का डिवाइड कर दो, उसमें कितना आ रहा है? तो 1/29 टाइप का आ रहा है, तो इसका मतलब 1/25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/29 या 1/30, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 पे चीजें सेट हो रही है। अब इसके आगे भी सेट होगी, 9 पे भी सेट होगी, 10 पे भी सेट होगी, अपने को निकालना था मिनिमम वैल्यू, सो n इज इक्वल टू 8 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा हिट एंड ट्राई है ये, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हिट एंड ट्राई है। So next problem है, let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively. n क्या है अपने पास? सारी गर्ल्स एक साथ लाइन में होनी चाहिए, है ना, एक साथ होनी चाहिए। तो अपन ने बोला कि जो गर्ल्स हैं इनको एक बंडल में मान लो पैक कर दिया अपन ने, और बॉयज फ्री है, तो ये टोटल कितने हैं? 6 है। एक तरीके से ये बंडल एक साथ चलेगा, तो अपन बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल, और गर्ल्स आपस में अरेंज कर सकती है 5 फैक्टोरियल, दिस इज n, राइट। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि कोई भी 4 लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, और वो जो 5वीं लड़की है उनके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अपन ने बोला कि जो 5 लड़कियां हैं उनको 2 अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5C4 से कौन सी 4 लड़कियां ये सेलेक्ट कर ली अपन ने, मान लो, है ना, 5C4। ये 4 लड़कियों को मान लो बिठाना है किसके बीच में? बॉयज के बीच में, और एक लड़की अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 एक साथ, एक अलग, तो अपन ने बोला कि 4 का एक बंडल बना लिया, एक 1 का बंडल बना लिया, ठीक है। अब बॉयज मान लो ये देखो B1, B2, B3, B4, B5, ये बैठ गए बॉयज। तो इन बॉयज को बिठाने का कितना तरीका है? 5 फैक्टोरियल। इन बॉयज के बीच में जगह कितनी बची? 6। तो अपन ने बोला कि 6 में से कोई भी 2 जगह सेलेक्ट कर लो, 6C2, राइट। उनमें ये 2 बंडल जो है, 4 का बंडल आएगा, एक 1 का बंडल आएगा। इनको बिठाने का तरीका कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। बंडल कहीं भी बैठ सकता है, एक लड़की मान लो यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई, ये मान लो 2 जगह सेलेक्ट करी मैंने, तो ये एक बंडल को यहाँ पटक दिया, हो सकता था इसको यहाँ पटक सकता था, इसको यहाँ पटक सकता था, तो 2 फैक्टोरियल, है ना, इट विल बी 2 फैक्टोरियल, राइट। और अपने को पता है कि जो गर्ल्स 4 बैठी है वो आपस में अरेंज कर सकती है, राइट, दैट इज 4 फैक्टोरियल। गर्ल्स जो एक बंडल में बैठी है वो भी आपस में अरेंज कर सकती है, सो दिस इज m। तो अपने को निकालना है क्या? देखो बच्चों, यहाँ पे m/n निकालना है, तो इट्स वेरी सिंपल, m निकल गया, n निकल गया, नाउ वी कैन कैलकुलेट m/n। क्वेश्चन नंबर था 40। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? देखो 44, इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला दिस, है ना, एक पैराबोला दिया हुआ है, उसके नॉर्मल्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पे नॉर्मल बनाया गया, तो वो किसी सर्किल को टच करते हैं, राइट, वो किसी सर्किल को टच करते हैं। सर्किल का सेंटर अपने को दिया हुआ है
3 कोमा -2 है ना, तो इसका मतलब सर्किल है नीचे, तो ये मान लेते हैं सर्किल, ये सर्किल है 3 कोमा -2 सेंटर है इसका। तो अपने को क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है राइट। अब अपने को पता है कि यदि एक लाइन की इक्वेशन मिल जाए, जो कि अपन निकाल सकते हैं, नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालना कोई टफ जॉब नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो यदि ये लाइन की इक्वेशन आ जाए तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगी, रेडियस। तो बस यही काम करना है। यहाँ पे अपने को पता है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, 2 है, ये पॉइंट क्या है a, -2 है। तो यदि m की बात करें, यहां पे t क्या है, t इज इक्वल टू 1, किसी एक पॉइंट पे ही निकाल लेते हैं अपन, 1 इज इनफ। तो मैं इस a पॉइंट की बात करता हूं, a का 80 स्क्वायर 280 से यदि देखें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, t इज इक्वल टू 1। और इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल की टर्म्स में देखें तो नॉर्मल की स्लोप होती है -t, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो y इक्वल टू mx -2m am क्यूब इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी पैराबोला, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, वो m की वैल्यू रख देते हैं -1 +2 +1, तो y + x -3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसकी 3 -2 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा, देखो बच्चों, 3 -2 -3 का मोड अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, r, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है अपने को, √2 इज इक्वल टू r। तो r इज इक्वल टू √2 अपने को क्या चाहिए, यहां पे r स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है अपने को, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, राइट, सच दैट f of x is equal to greatest integer of x for x is less than equal to 2, 0 when x is greater than 2। ऐसे ही दूसरा फंक्शन एक अपने को i दिया हुआ इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेट करना है -1 to 2 x into f of x स्क्वायर अपॉन 2 + f of x + 1 dx, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि f of x स्क्वायर और f of x + 1 निकालो, ठीक है। तो f of x ये है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं f of x स्क्वायर क्या बनेगा, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं उसका अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो f of x स्क्वायर निकालते हैं अपन, है ना। तो -1 से 2 में फंक्शन को ड्रॉ करना है अपने को f of x स्क्वायर को। सो सबसे पहले बात करते हैं -1 से 0। -1 से 0 में when x is between -1 to 0, फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, फंक्शन की डेफिनेशन आएगी -1 से 0 में अपने को पता है स्क्वायर हो जाएगा भाई, x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा 1 से 2 के बीच, 0 से 1 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी 0। सिमिलरली व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2, तो 1 to 2 में भी इसी डेफिनेशन को फॉलो करेगा क्या, वो बोलो, 1 to 2 में इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जाएंगे 1 to √2, क्योंकि x स्क्वायर होना चाहिए 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मतलब x इज इक्वल टू √2। तो उसके बाद में -1 to 0, 0 to 1, सॉरी 0 to 1, सबसे पहले 0 to 1, 0 to 1 में भी 0 होगी डेफिनेशन, फिर 1 to √2 में भी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, 1 से √2 में डेफिनेशन अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट x स्क्वायर वेरी करेगा 1 से 2 के बीच में, राइट, x स्क्वायर वेरी करेगा 1 से 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। फिर अपन बात करते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन √2 लेस देन √3। सिंगल पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता इंटीग्रेशन में, यदि इंटीग्रेशन की बात करें तो इक्वल टू का कोई
मीनिंग नहीं है सच। √2 to √3, व्हेन x इज बिटवीन √2 to √3, उस केस में क्या बन रहा है, √2 to √3, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2 to 3 के बीच में, राइट। f ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2 to 3 के बीच में, तो 2 to 3 के बीच में डेफिनेशन क्या होगी f ऑफ एक्स, f की 0 होगी। फिर अपन को कहां तक जाना है, x इज इक्वल टू 2 तक जाना है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कहां तक जाना है, 4 तक। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास √3 से √4 मतलब 2 तक चले गए अपन, -1 to 2 पूरा कवर हो गया। तो f ऑफ एक्स स्क्वायर उस केस में क्या देगा बच्चों, 0। ये डेफिनेशन क्लियर है पॉइंट। f ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड f ऑफ x प्लस 1। तो देखो f ऑफ x प्लस 1 कैसे निकालेंगे। f ऑफ x प्लस 1 की भी डेफिनेशन यदि निकालना चाहें तो अपन ने बोला कि व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 2, तो f ऑफ x प्लस 1 कैसे वेरी करेगा, तो x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए तो यही डेफिनेशन फॉलो करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन x इज बिटवीन -1 to 0। व्हेन x इज बिटवीन -1 to 0, तो x प्लस 1 किसके बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। फिर अपन बात करते हैं व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, तो 0 पे ये 1 होगा, 1 पे ये 2 होगा, तो 0 to 2 पे 0 पे ये 1 होगा, तो मतलब 1 to 2 वेरी कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा, 1। ठीक है। व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2, राइट, 1 to 2 में x प्लस 1 क्या होगा, 2 to 3। 2 to 3 में डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा, 0। सो दिस इज f ऑफ x प्लस 1। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या होंगे बच्चों, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएंगे, देखो f ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो -1 से 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब 0 आएगा। पहला यदि इंटीग्रेशन अपने को लिखना है तो -1 to 1 तो 0 into dx ही आ गया, प्लस तो व्हेन x इज बिटवीन 1 to √2, f ऑफ एक्स स्क्वायर की जो डेफिनेशन है दैट इज 1। ठीक है, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिख देता हूं मैं, x एज इट इज 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 0। 1 से √2 के बीच में f ऑफ x प्लस 1, यहां से देखो 1 से 2 में पूरे में 0 है, तो 0 हो गया, प्लस फिर अपन बात करते हैं √2 से √3, √2 से लेके पूरा 2 तक ही बात कर लो, सब में f ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, तो ये फंक्शन पूरे को 0 बना देगा, राइट। सिर्फ इतना ही बचा, तो आई बहुत सिंपल आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या आ रहा है बच्चों, 1 to √2 एक्स स्क्वायर बाई 4, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2/4 - 1/4। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, 4i प्लस 1, अपने को निकालना है क्या यहाँ पे, 4i - 1। सो 4i इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1, अपने को क्या चाहिए, 4i - 1 विच इज 4i - 1, राइट। तो 4i - 1 क्या आ गया बच्चों, 0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 46, ये था क्वेश्चन नंबर 45, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 46। 46 अपन बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिलेंडर का जो है वो इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ है कि वो फिक्स्ड है,
और मटेरियल यूज्ड अपने को क्या करना है, मिनिमा। टिपिकल अपन बोल सकते हैं कि टिपिकल कॉस्ट बेस्ड प्रॉब्लम है ये। अपन को क्या बोल रहा है कि एक अपन ने सिलेंडर बनाया, राइट, जिसकी कुछ मोटाई है, थिकनेस है कुछ 2 mm, 2 mm थिकनेस का अपन ने एक सिलेंडर बनाया है। और क्या बोल रहा है देखो, वो उसके बेस में अपन ने एक डिस्क बना दी, उसकी थिकनेस भी कितनी है, 2 mm, ठीक है। तो इंटरनल वॉल्यूम जितना अपन इसमें अपन पानी डालने वाले हैं वो पानी उतना ही है, दैट वॉल्यूम इज लेट से V और दैट इज फिक्स्ड, ये कंस्टेंट है 1। और अपने को इस तरीके से हाइट और रेडियस रखना है सच दैट इसका जो मटेरियल यूज्ड है, मटेरियल जितना अपन ने इसको बनाने में यूज किया है, दैट इज मिनिमम, है ना। मटेरियल मिनिमम मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल शुड बी मिनिमम। अब इसमें ट्रिकी प्रॉब्लम यह है, यहां पे देखो एक बार लास्ट में लैंग्वेज यदि अपन देखें तो क्या बोल रहा है वो, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 mm। ये गिवन अपने को क्या गिवन है, R इज इक्वल टू 10 mm के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फिक्स्ड निकालो, है ना, ये वॉल्यूम फिक्स्ड कितना रहा होगा ये निकालो, ठीक है। तो बच्चा यहां पे डाउट आता है, पहले से R इज इक्वल टू 10 लेके शुरू कर देता है ना। ये एक फर्स्ट हिट पे ये ऐसे 2 प्रॉब्लम आए हैं अभी तक जेई में इस टाइप के। तुम्हारे को पहले कंस्टेंट का वैल्यू दे दिया और जैसे जिसको मिनिमाइज करना था R पे डिपेंडेंट था फंक्शन, और वो R की वैल्यू तुम्हें पहले ही दे दी और तुमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम फिक्स्ड। तो वेरिएबल की फॉर्म में ही बनाओ उसको, R को वेरिएबल लेते हुए फंक्शन को dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0 करो, है ना, dv बाई डी आर इक्वल टू 0 करो। उसके बाद जो रिलेशन आएगा फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड R आएगा, उस फाइनल dv बाई डी आर को 0 करने पे जो वॉल्यूम और R में रिलेशन बन रहा है वहां पे अपने को R इज इक्वल टू 10 रखना पड़ेगा। R इज इक्वल टू 10 रखने के बाद ये V मिल जाएगा अपने को। ये इसका थॉट प्रोसेस है। क्लियर है पॉइंट। यहां पे R इज इक्वल टू 10 इनिशियली अपन बिगनिंग में नहीं शुरू करेंगे क्योंकि दैट वी हैव टू, उसी पे डिपेंड करेगा ना V मटेरियल, राइट। तो वहां से वॉल्यूम निकलने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, तो कंफ्यूजिंग है कि R तो अपन को पहले ही दे दिया, बट अपने को R को पहले मानते हुए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना है। अपने को R को वेरिएबल मानो और वो इस V के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है उसको देखेंगे। मान लो इंटरनल रेडियस R है, हाइट इसकी h है, तो वॉल्यूम क्या होगा, V इंटरनल जो फिक्स्ड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज पाई R स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये V फिक्स्ड है। V डैश अपन या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें Vm, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या होगा, ये ब्लॉक किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है, ये डिस्क जो है ना, ये रिंग को ऊपर ले जाएंगे, रिंग का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर इंटू एच माइनस, है ना, ये पाई R प्लस 2 स्क्वायर इंटू एच माइनस बीच वाला वॉल्यूम हटा देते हैं, दैट इज पाई R स्क्वायर इंटू एच प्लस, है ना, ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू एच प्लस, ये डिस्क भी तो है नीचे, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इंटू इसकी हाइट, इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई इंटू R प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, R प्लस 2 का स्क्वायर बड़े वाले की रेडियस इंटू इसकी हाइट इज 2। तो ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। इसको मिनिमाइज करना है तो यहां पे देखो V R और H दोनों दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपन H को रिप्लेस कर देते हैं या R स्क्वायर को रिप्लेस कर दो। H को रिप्लेस करना ज्यादा आसान है, तो H की जगह पाई H की जगह अपन लिख सकते हैं V अपॉन R स्क्वायर, पाई H की जगह लिख सकते हैं अपन V अपॉन
आर स्क्वायर माइनस पाई एच की जगह अपन ने रख दिया v अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये v तो क्या है, फिक्स्ड है, तो इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए अब डिफरेंशिएट कर दो dv बाई डी आर, ठीक है, dv बाई डी आर किया तो इसका तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस, देखो आर स्क्वायर प्लस, इसको लिख लेते हैं 4r प्लस 2r अपॉन v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 माइनस v को ही रीराइट कर रहा हूं मैं, प्लस पाई इंटू आर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करना आसान है, देखो डी वी एम बाई डी आर इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4 बाई आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये 4 अपॉन आर स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 8 अपॉन ये 4 बाई आर स्क्वायर है, राइट, तो माइनस 4 अपॉन आर स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 4 अपॉन आर स्क्वायर है तो माइनस 2 ऊपर अपॉन आर क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस 2 पाई, एक 2 पाई डिफरेंशिएशन से आ जाएगा 4 पाई इंटू आर प्लस 2, ये आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, वॉल्यूम v था तो 4v क्या है एज ए कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू 0 है 8r इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है अपने को, r इज इक्वल टू 10 पे जब इनर रेडियस 10 है तब ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो r इज इक्वल टू 10 रख दो इसमें तो v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू 10 रखने पे देखो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, r इज इक्वल टू 10 रखते ही v इज इक्वल टू आ रहा है 1000 पाई, ठीक है, r इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन में रखा तो v क्या आ जाएगा बच्चों 1000 पाई, और अपने को निकालना है क्या है v अपॉन 250 पाई, सो दैट इज 4। तो ये अपना क्वेश्चन था, काफी सिंपल बोल सकते हैं यदि अंडरस्टैंडिंग हो गई प्रॉब्लम की तो, है ना, करने में बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये प्रॉब्लम था अपने को सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको इमेजिन करने में डिफिकल्ट कि चल क्या रहा है यहाँ पे, आर की वैल्यू तो पहले दे दी, अब करेंगे कैसे, तो वो अपने को ध्यान में रखना है कि आर की वैल्यू पहले दे दी, सही बात है, बट उसका यूज अपन एंड में ही करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 2 कोस स्क्वायर टी, 2 कोस स्क्वायर टी उसको लिख देते हैं 1 प्लस कोस 2t dt, ठीक है। नया फंक्शन है f, अपने को दिया हुआ है 0 टू हाफ टू 0 टू इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव है आउटपुट, यहां पे ये नोट कर सकते हैं। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 0 टू हाफ इफ f डैश a प्लस 2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, तो वो क्या बोल रहा है कि मान लो ये 0 टू इंफिनिटी है तो ऐसा ऐसा कुछ मान लो ग्राफ है इसका, ठीक है, किसका, f ऑफ x का, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इज इक्वल टू a। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया अपने को कितना दिया हुआ है, एफ डैश ए प्लस 2 ये दिया हुआ है। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया होता क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx अपने को किसके बराबर दिया हुआ बच्चों, f डैश a प्लस 2 के बराबर। क्लियर है पॉइंट। तो अपने को निकालना क्या, देन फाइंड f ऑफ 0, निकालना क्या अपने को f ऑफ 0। तो अपन बोलेंगे कि सबसे पहले f डैश a निकालते हैं। f ऑफ 0 निकालने का मतलब क्या है, ये टिपिकल लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला है ना। IIT जेई में हर बार लेबनिज थ्योरम का प्रॉब्लम आता है, कोई भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें लेबनिज थ्योरम का यूज नहीं हुआ है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। हर साल कम से कम 2 प्रॉब्लम ही आ रही है ना, एक तो आती ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक तो आ ही रही है हर बार। तो इसमें देखो लेबनिज से सबसे पहले इसका अपन क्या निकालेंगे, तो f ऑफ a निकालने की कोशिश करते हैं। तो f ऑफ a क्या होगा, a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या आएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा बच्चों, f डबल डैश है। तो f ऑफ 0 निकालना है, इसका मतलब अपने को निकालना है f डबल डैश है। तो f ऑफ x दिया हुआ है, तो f डबल डैश x निकाल सकते हैं क्या, सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x इज इक्वल टू, लेबनिज थ्योरम से देखो क्या आएगा, 1 प्लस cos ऑफ 2t, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 3, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट को पुट कर दिया, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि अपने को चाहिए f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन इस पूरे का, माइनस 1 प्लस कॉस 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x का हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2x, ठीक है, सही है बात, माइनस माइनस प्लस। अपने को निकालना है f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 रखा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 3 इज 1 बाई 2 प्लस x 0 रखो, इस डिफरेंशिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, 0 बना देगा, ये 0 रखने पे ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब f डबल डैश 0 क्या आ गया, 2 इंटू 3 बाई 2, f डबल डैश 0 इज 3, क्योंकि अपने को निकालना क्या था, f डबल डैश f ऑफ 0 निकालना था, विच इज f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 इज 3। सो बोल सकते हैं अपन थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। यही है, प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट इटसेल्फ, बट डिफिकल्टी लेवल इज इन थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन देखो इनको cos sin 2x में चेंज कर सकते हैं ना, राइट। इसको sin 2x में चेंज करने का मतलब अपन ने क्या किया, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, इसको यदि लिखना चाहें तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फॉर्मूले से यदि देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब को मैं लिख देता हूं क्या, a यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस बात का यूज कर रहा हूं, a प्लस बी इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x,
तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या है 1, तो 1 माइनस 3ab, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 इंटू एस सी स्क्वायर, ठीक है। तो 5/4 कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस 3/4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2, 1 1 2 गया, तो ये बन जाएगा 5/4 कोस स्क्वायर 2x माइनस 5/4 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है देखो, 5/4 कोस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x दैट इज कोस ऑफ 4x, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपने को करने में बहुत आसानी है, अपने को क्या चाहिए, x वेरी कर रहा है 0 टू 2 पाई में, राइट, तो 4x वेरी करेगा 0 टू 8 पाई, तो 0 टू 8 पाई में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, अपन बोलेंगे कि 0 टू 2 पाई में कितने, 0 टू 2 पाई में कहाँ कहाँ 0 है, एक तो ये पॉइंट π/2 3π/2, तो 0 टू 2 पाई में 2, तो 4 ऐसे इंटरवल मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 8 सॉल्यूशंस, और कहीं पे भी कोई डोमेन का इश्यू नहीं है, तो यही 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 सेक्शन 2, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, लेट yx बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e की पावर x इंटू y डैश प्लस y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू 1 इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ अपने को 2, ठीक है, इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। तो अपने को अल्टीमेटली क्या निकालना है, y निकालना है, y फंक्शन निकालना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, यहां से y निकाल सकते हैं क्या, इसको मैंने ऐसे बोला, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। अब ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है क्या, बोलो, y इंटू फंक्शन ऑफ x, इधर भी क्या है फंक्शन ऑफ x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो निकालते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ex अपॉन 1 प्लस ex इंटू dx। इंटीग्रेशन इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस e की पावर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या आ गया अपने पास 1 प्लस e की पावर x, e से e कैंसल ln। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रख दिया तो अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से किस फॉर्म में आ जाएगा, d ऑफ 1 प्लस e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू dx, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, y इंटू 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन कर लो दोनों तरफ, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, पहले 0 रख देते हैं, y ऑफ 0 इज 2, y ऑफ 0 इज 2 इंटू 1 प्लस x की जगह अपन ने क्या रखा 0, है ना, y ऑफ 0 इज 2, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 4,
इसका मतलब अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू x प्लस 4/1 प्लस e की पावर x, दिस इज y। अब बाकी सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं जो जो दी हुई है, राइट। क्या निकालना, देखो सबसे पहले y ऑफ -4, तो y ऑफ -4 क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। y ऑफ -2 0 नहीं है, तो a करेक्ट है, c इनकरेक्ट है। क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपने को पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंशिएशन 0 है या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन यदि ध्यान से देखें तो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, बट डिफरेंशिएशन 0 या नॉन जीरो को अपन चेक कर लेते हैं। तो वाई डैश अपन ने निकाला, वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश आ जाएगा बच्चों 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये 0 कब है ये चेक करना है अपने को। ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स के साथ आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 4, है ना, ये पूरा ही आएगा और 1 अलग, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, इसी को 0 करना है अपने को। तो ये क्या आ जाएगा, देखो e की पावर x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का -1 से 0 में कितना सॉल्यूशन है वही देगा अपने को क्रिटिकल पॉइंट। y डैश को 0 किया तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ रहता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे 3, ऐसा ग्रुप कुछ ग्राफ आएगा। अब चेक कर लेते हैं -1 पे सिनारियो क्या, -1 पे यदि ये ऊपर है तो इंटरसेक्शन आएगा, -1 यदि यहां हुआ तो इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो x इक्वल टू -1 पे इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं ग्राफ को। x इक्वल टू -1 पे ये तो होगा e, ये -1 पे क्या दिखेगा 2, और अपने को पता है e इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आ रहा होगा -1 to 0 में। इसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट ए सिंगल क्रिटिकल पॉइंट लाइंग बिटवीन -1 to 0। क्लियर है पॉइंट। तो देयर y ऑफ x हैज ए क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल -1 to 0, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 था ये। सो इट्स ए सिंपल प्रॉब्लम वी कैन से। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अपन जानते हैं, सॉल्व करते ही आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, हर एक पार्ट को अपने को चेक जरूर करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर्स लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x। तो अपन ने मान लिया कि लेट द सेंटर बी अल्फा कोमा अल्फा, तो y माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस x माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है r स्क्वायर। r is also a arbitrary constant, alpha is also a arbitrary constant, there are two arbitrary constants, then इन दोनों को हटाने के लिए अपने को कहां तक जाना पड़ेगा, अपन बोल सकते हैं कि किस ऑर्डर का डिफरेंशियल अपने को चाहिए, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाली। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, y डैश करो पहले प्लस r गया, r से छुटकारा मिल गया, यहां से क्या निकाल लो इसका, और y डबल डैश कर लो 2 से 2 y डबल डैश इंटू वाई माइनस अल्फा प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, बट इसमें अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा प्रेजेंट है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कहीं से यहां से जहां से भी निकाल के रखना है अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से देखो बहुत सुंदर है, आराम से निकल सकती है। तो अल्फा यदि कॉमन ले, अल्फा की वैल्यू तो निकालनी है इसमें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, बोलो। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से, राइट। तो अल्फा कॉमन लिया,
माइनस वाई डैश -1 प्लस वाई वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अल्फा इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, ये आ गया अल्फा। ठीक बात। अपने को चाहिए अब अल्फा की वैल्यू यहां रखना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या बन रही है, y माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, y डबल डैश y प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, ये इससे गया, आ गया क्या, y डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को किस फॉर्म में लेकर आना है, y डबल डैश इंटू पी वाई डैश इंटू क्यू। तो y डैश को मल्टीप्लाई किया है इसमें से, तो y डैश के साथ एक तो आ रहा है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है ना, इस y डैश को पूरे में देख लिया। फिर अपन ने बोला कि इस 1 को करेंगे तो एक y डैश स्क्वायर और आएगा, तो y डैश प्लस 1 इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर, इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो ये क्या बन गया, y डबल डैश वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यहाँ पे p है, ये यहाँ पे q है, सब कुछ मिल गया अपने को जो जो चाहिए।